उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश इन दिनों आफत बनकर बरस रही है। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे प्रदेश के कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ और जल भराव के हालात बन गए हैं। 13 जिलों में 173 गांवों के 84,000 से अधिक लोग इस समय बुरी तरह प्रभावित हैं। मौसम विभाग आने वाले दिनों में 60 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अनुमान जता रहा है, यानी हालात अभी और विकराल रूप ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर शहर शहर पानी में डूबा हुआ है। कई जिलों में हालात ऐसे हैं कि घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। इस वक्त जो है गंगा यमुना का जो प्रवाह है वो देखते बन रहा है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ थमेगा, असली बाढ़ अभी आनी बाकी है। विशेषज्ञ बताते हैं अगला हफ्ता 10 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। कहीं सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, तो कहीं गांवों में घरों के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। कई इलाकों में लोगों की जिंदगी छतों तक सिमट गई है। चारों तरफ पानी ही पानी है और हर तरफ मदद की आस लगाए लोग नजर आ रहे हैं। बहुत समस्या है सर। जिन रोड्स पे अभी तक गाड़ियां चल रही थी, अभी वहाँ पे नाव चल रही है। बहुत ही दिक्कत आ रही है, पानी का स्तर बहुत बड़ा हुआ है। आपके गांव में बाढ़ कब आई थी? 97 में बुरा रहा, ऐसे अधिक 97 में आई थी। हाँ, जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए, घर में पानी चढ़ा हुआ है। कई रास्ते बंद हो चुके हैं, आवाजाही थम गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। राहत सामग्री बांटी जा रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी। शहर की सड़कें डूबी हैं, घाट जलमग्न हैं और घरों के अंदर तक सैलाब पहुंच चुका है। आप समझ लीजिए हम इस प्रयागराज में हैं, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे। जिस रास्ते पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। संगम नगरी में बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिक्कतें बहुत हो रही हैं भैया आने जाने में। लोग इधर से क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से वापस चले जा रहे हैं। अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ये आज सीढ़ियों के पास तक पहुंच गया, जिससे आने जाने में काफी दिक्कत हो रहा है। और ऐसा ही अगर बढ़ता रहा तो हमें लगा 2 दिनों बाद रास्ता पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास हालात और भी भयानक हैं। निचले इलाकों में बसे गांव पानी में समा चुके हैं। कहीं घरों की सिर्फ छतें दिखाई दे रही हैं, तो कहीं पेड़ों के ऊपरी हिस्से ही नजर आ रहे हैं। बिजली के खंभे भी पानी में आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। चारों तरफ सैलाब का ऐसा शिकंजा है कि लोगों के सामने घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सामने पहले दिखाई तस्वीर, जो छत पे लोग खड़े हैं वो इंतजार में हैं कि कब हमें मदद पहुंचेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही प्रशासन की जो बोट है वो पहुंचती है राशन बांटने के लिए, ये देखिए किस तरीके से सीढ़ियों से निकलकर ये लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिससे इनकी मदद हो पाए, इनको मदद मिल पाए। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, जल पुलिस है, तमाम लोग देवदूत बने हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम आई हुई है। आप लोग हमको इशारा करके हमारे बोट में आ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। प्रयागराज शहर में भी बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। अरैल घाट पूरी तरह पानी में समा चुका है। जहां महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु आते थे, वहां अब कमर तक पानी है।
बड़े हनुमान जी मंदिर के आसपास की सड़कों पर नाव चल रही है। घुटनों तक पानी पहुंच चुका है। प्रयागराज में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जहां बाइक, स्कूटी, ई रिक्शे चलते थे, वहां अब नाव चल रही हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त संगम क्षेत्र में स्थित लेटे हुए हनुमान जी के पास है। हमें अगर आप देखेंगे जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं तो घुटने तक जो है पानी यहां पहुंच चुका है। और आप यकीन माने ये कोई घाट नहीं है, ये नीचे हमारे ठीक सड़क है और ये पानी जो है वो उधर से आ रहा है। और वहां जो जेटी लगा दी गई है वो नदी की वजह से नहीं लगाई गई है, वो इस वजह से लगाई गई है जैसे कि उसके आगे पानी और ज्यादा गहरा है, यानी कि नदी जो है वो काफी आगे है। बांदा में बारिश आफत बन गई है, नदियां उफान पर हैं। और अब बरसाती नदी चंद्रावल ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पैलानी तहसील के करीब 3 दर्जन गांव बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। सड़कों पर पानी भरने से गांवों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित है। चंद्रावल नदी में पानी का प्रवाह जो है इस समय ओवरफ्लो है, रफ्ता डूबे हुए हैं। वहाँ हम लोगों ने नाव की व्यवस्था करा रखी है। वहाँ 2 होमगार्ड सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ रख छोड़े हैं, जिससे कि ज्यादा नाव में लोग ना बैठे, सावधानी पूर्वक ही उनका आवागमन कराया जाए। बिजनौर की तस्वीर देखिए, गंगा का रौद्र रूप अब गांवों और शहरों तक पहुंच चुका है। हरिद्वार से छोड़ा गया 1,80,000 क्यूसेक पानी बिजनौर पहुंचा तो गंगा खतरे के निशान के पार चली गई और इसके साथ ही गंगा किनारे बसे इलाकों में तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। सबसे ज्यादा मार बिजनौर और चांदपुर इलाके में है। ठाकुरद्वारा से मेरठ जाने वाले स्टेट हाईवे पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। हालात ऐसे हैं कि सड़क और खेत में फर्क करना मुश्किल है। घरों के अंदर पानी है, अस्पताल में पानी है, पुलिस चौकी तक पानी में डूब गई है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने की वजह से जनपद बिजनौर की नदियों में भी जलस्तर का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ा है। कुल मिला के अब तक 11 गांव में जलभराव की और जलस्तर बढ़ने की जो है शिकायत आई है। हम लोगों ने दोनों तहसीलों में लगभग 300 राशन किटों का वितरण भी माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करवा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार वहां जलस्तर कम होने पर वहां पर छिड़काव का कार्य, दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करने का काम और डोर टू डोर अभियान चला के कोई बीमार है, बुखार से पीड़ित है, ऐसे पेशेंट्स को चिन्हित करने का कार्य जो है वो कर रही हैं। फ्लड पीएससी जनपद में तैनात है, आवश्यकता पड़ने पर वहां डिप्लॉय करी जाती है। साथ ही साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाता है। अभी स्थिति कंट्रोल में है। घर में रखा राशन, सामान, जरूरत की चीजें सब पानी में बर्बाद हो रहा है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। रावली, कुंदनपुर और बाकरपुर जैसे गांवों में भी हालात बेहद खराब है। मालन नदी का पानी गांव में 2 से 3 फीट तक भर गया है। प्रशासन के मुताबिक जिले के 11 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उन्नाव में गंगा का बढ़ता जलस्तर आफत बन गया है। तस्वीरें देखिए, शुक्लागंज जैसे कई मोहल्ले पानी में डूब गए हैं। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। कई लोगों ने घरों पर ताला लगाया और सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। वहीं सुरक्षा के चलते कई इलाकों में बिजली सप्लाई तक बंद कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उन्नाव के चंपापुरवा इलाके में और पीछे अगर आप मेरे देखेंगे ये इलाके में जहां रोड होती थी वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। लोग जो पहले बाइक और कारों से यहां पर आते जाते थे, अब फिलहाल उनको आने जाने के लिए इन नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कई लोग अपना घर यहां से बंद करके दूसरे इलाकों में चले गए हैं ताकि जब पानी का जलस्तर यहां से नीचे हो तो उसके बाद वापस यहां पर शिफ्ट होने पाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो फिलहाल बिजली भी काट दी गई है। पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पूरे इलाके में जो है वो पानी भरा जा चुका है। इस तरीके की स्थिति यहां पर जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि नरोरा बैंक से पानी का डिस्चार्ज यहां पे किया गया था 114 मीटर, जो कि एक डेंजर लेवल बताया जाता है गंगा के लिए। फिलहाल उस लेवल पर गंगा नदी यहां पर पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि पानी का जलस्तर जब और बढ़ेगा तो किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी लोगों को और किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन द्वारा की जाती हैं। बाढ़ में सबसे ज्यादा मुश्किल बुजुर्गों और बीमार लोगों के सामने है। दवा लेने जाना हो या डॉक्टर तक पहुंचना हो, नाव ही एकमात्र सहारा है। बाढ़ के पानी के साथ गंदगी और जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी मंडरा रहा है।
वाराणसी में गंगा का बढ़ता जलस्तर अब चिंता बढ़ाने लगा है। वरुणा नदी का पानी भी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। गंगा खतरे के निशान से महज 2 मीटर नीचे बह रही है, यानी जलस्तर लगातार बढ़ा तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। बाढ़ की स्थिति देखी गई है, लगभग 67 मीटर वाटर का लेवल चल रहा है और 70 मीटर के आसपास जो है यहाँ पर बाढ़ आती है। तो कभी भी ये लेवल जिस गति से बढ़ रहा है तो उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कल से एक बाढ़ राहत शिविर आरंभ हो गया है, वहाँ पर पुरुष और महिला पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी बाढ़ राहत केंद्र पूर्व में बनते रहे उसके लिए हम लोगों ने होमवर्क कर लिया है। प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। 64 बाढ़ राहत शिविर और 21 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जलस्तर बढ़ते ही प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी गंगा का बढ़ता पानी प्रशासन के लिए भी बड़ा अलर्ट है और वाराणसी में अब हर नजर जलस्तर पर टिकी है। गोंडा में घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और इसका सीधा असर कई गांवों पर पड़ा है। करीब 12,000 की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। अब पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, अब ज्यादा हो जाएगा। बाढ़ बहुत है यहाँ पर, अभी तक कोई प्रशासन देखने नहीं आया। कब से पानी आया है? आज 15 दिन हो गए पानी आए हुए और किसी तरह हम सब लोग तख्ते पर रखकर खाना पानी बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जानवरों को हो रही है। जानवरों को इधर उधर से कहीं से चारा लाते थे, वो भी दिक्कत है। गांव पानी से घिरे हैं, खेत डूबे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी नाव के सहारे चल रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है पशुओं के चारे की। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं। नाव, मोटरबोट, पीएसी और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं।